हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपके फिजिक्स के पेपर की वाट लगी पड़ी होगी। तो मैं अपने 17-18 साल का अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो की एक गारंटी है कि अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चंस के आंसर उसको नहीं आते जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो उसका फेल होना तो लाजमी है। समझ रहे हो? मतलब जरूरी नहीं कि मतलब यही क्वेश्चन आए, लेकिन ये क्वेश्चंस मोस्ट नेसेसरी क्वेश्चन है फिजिक्स के क्लास 11 में। अगर बच्चे को ये नहीं आते तो भाई फिर गड़बड़ होने वाली है। तो ये आप देखिए, मैं फटाफट आपको बताने जा रहा हूं। जैसे पहला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। एग्जांपल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टर्म स्ट्रेन, स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए उनकी यूनिट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इलास्टिसिटी डक्टिलिटी कैसे पता करते हैं, ऑर्डिनरी मटेरियल के लिए इसको कैसे बनाया जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसका डेरिवेशन आप दे सकते हैं। कुछ कुछ लोगों को मतलब सिलेबस में ये हटा रखा है, कुछ लोगों ने कराया टीचर ने, तो आपको करना चाहिए अगर आपके टीचर ने कराया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ, डिफाइन हुक्स लॉ, ठीक है। और ये एक न्यूमेरिकल है, ये आपका जरूर होना चाहिए आपसे। और एक क्वेश्चन ये 7th A का बी, 7th A और 7th B, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है बच्चों, डक्टाइल मटेरियल, इलास्टोमर्स, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक फैटिग, ब्रिटल। और ये दो क्वेश्चन है कि जो गिर्डर वगैरह होते हैं वो आई शेप में क्यों बनाए जाते हैं, रेल की पटरी हैं वो आई शेप में क्यों बनाई जाती हैं, जो पोल होते हैं बिजली के खंभे जो होते हैं वो खोखले क्यों बनाए जाते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए। इसके बाद हुक्स लॉ का प्रॉपर स्टेटमेंट आना चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, पास्कल लॉ इसका प्रूफ, और हाइड्रोलिक लिफ्ट इसका प्रूफ, और हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट इसका यूज है वो बताएंगे आप। और बच्चों ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पढ़ेंगे आप, ठीक है। और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट पे एक न्यूमेरिकल है। यू ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ वाटर और स्पिरिट है सेपरेटेड बाय मरकरी कॉलम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और बच्चों ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम, टॉरिसेली लॉ, ये बहुत, और टर्मिनल वेलोसिटी, ये कुछ ऐसे डेरिवेशन है जो आपको आने चाहिए। ध्यान रखना फ्लूइड मैकेनिक्स के डेरिवेशंस आपको टर्म 2 में पास कराएंगे, ठीक है। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इन सबके आंसर आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इनके क्वेश्चंस आ गए तो ऑब्वियसली आपको चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके। स्टोक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, डिराइव एसेंट फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। डिराइव एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप एंड सॉफ्ट बबल, ये जरूर। और एक इसमें क्वेश्चन होगा बीच में, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई सरफेस वेट होगा या नहीं होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मास ऑफ, ये क्वेश्चन दिया है मैंने, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे बेस्ड है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, एक बात है कि कुछ टॉपिक डिलीटेड है लेकिन कुछ टीचर्स ने उनको पढ़ाया है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक तो ये स्टीफेंस लॉ और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कुछ टीचर्स ने इनको पढ़ाया। अगर पढ़ाया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टीचर्स के अकॉर्डिंग, तो उस स्कूल के बच्चे जरूर करके जाएं ये क्वेश्चंस। अच्छा, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन, और बच्चों थर्मल एक्सपेंशन बताना है, उसके जो अल्फा बीटा गामा होते हैं उनमें क्या रिलेशन होती है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ये 2-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस। फिर थर्मोडायनेमिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा वेटेज का है, 15 मार्क्स के आसपास यही है शायद। तो इसके जो डेरिवेशंस हैं वो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें वर्क डन का डेरिवेशन, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन, और बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला, और पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वो कुछ टीचर्स ने वो पीवी की पावर गामा इक्वल टू डिराइव कर रखा है, काफी तगड़ा इंटीग्रेशन लगता है, उसको करोगे अगर टीचर ने कराया, नहीं कराया तो छोड़ देना उसको। ये क्वेश्चन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसका क्या मतलब है, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये आपको पढ़ना है बेटा। साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस देखो बड़े ध्यान से, ठीक है। और बच्चों पीवी रिलेशन फॉर मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, अगर आपके स्कूल में कराया है तो करना। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है वो क्वेश्चंस, वो जिसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस छोड़ दिया क्योंकि कुछ टॉप क्लासेस में स्कूल में उसको सिलेबस से हटा रखा है,
कुछ करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपके स्कूल में करा रखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसके भी टॉपिक बताऊंगा। और ये आपको फोल्डर कहाँ मिल जाएगा, मेरे ऐप फिजिक्स मास्टर, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट असाइनमेंट भी हैं जो आप वहां से हमारे ऐप से ले सकते हो, ठीक है। कैन अ मोशन बी पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, ये सारे मोशन के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं बच्चों। तो ये सारे आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और बेटा देखो ये न्यूमेरिकल, सिंपल एक न्यूमेरिकल मिलेगा, इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें एम्पलीट्यूड बताना होता है, स्पीड, ये आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो करता है कोई ऑसिलेशन वो बताना है, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के इक्वेशन लिखनी है, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये करना है बच्चों, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये वेव है, कौन से फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वेव की वेलोसिटी है ना, साउंड की वेलोसिटी, रस्सी की वेव की वेलोसिटी, ये न्यूमेरिकल। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में आता है वो है स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव का सुपरपोजिशन कैसे होता है, और साथ में डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। फिर बिल्कुल ऐसे ही बीट्स कैसे फॉर्म होती है, ये कुछ स्कूलों में इंटरफेरेंस नहीं कराते तो वो छोड़ सकते हैं, जो इंटरफेरेंस कराया जिन स्कूल में वो डेरिवेशन करके जाना इंटरफेरेंस का। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, वेव दे रखी है, इससे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैलकुलेट करो, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, देखो ये वाले। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। और बच्चों आप ऐप पे आ सकते हैं और हम कुछ जल्दी ही कुछ ऐसे वन शॉट वीडियो डिस्कस करेंगे जिनमें इन असाइनमेंट को बताएंगे आपको, ठीक है, सॉल्व कराएंगे क्वेश्चंस, तो आ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।